इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जानशीने सुल्तानुल फ़क्र इमामुल वक्त हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहब, सरपरस्त आला इस्लाही जमात व आलमी तंजीमुल आरिफीन, वाजिबुल एहतराम मशाइख़ उज़ाम, उलमाए कराम, सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तानुल आरिफीन, बुरहानुल वासिलीन, हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जद्दे अमजद हज़रत सुल्तान फ़तेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और गौसुल आज़म शहनशाह बगदाद पीरान पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके उर्स पाक की महफिल है और आप तमाम अहबाब को मालूम है कि इस्लाही जमात व आलमी तंजीमुल आरिफीन इस महफिल पाक का इनेकाद कराती है यहाँ पे, इस वादी के अंदर, क्योंकि ये वादी, ये खित्ता ज़मीन जहाँ पे आज आप सब इकट्ठे हैं, आज हम मौजूद हैं और अपने मुर्शिद करीम की ज़ियारत से फैज़याब हो रहे हैं। ये वादी और ये खित्ता, ये औलियाए कामिलीन का खित्ता है। जब अरब से तबलीग इस्लाम के लिए सादात और उनके रुफका अरब से निकल के दुनिया के मुख्तलिफ खितों में गए, तो सादात की रफाकत में, उनकी हम रकाबी में कबीला आवान भी था और वो दुनिया के मुख्तलिफ खितों में तबलीग इस्लाम के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे और फिर ईरान और फिर अफगानिस्तान के रास्ते वो बरे सगीर में दाखिल हुए और बरे सगीर के कई खितों में मुख्तलिफ मकामात पे उन्होंने डेरे लगाए। जो सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के आबाओ अजदाद थे, उनका ताल्लुक कबीला आवान से था और वो अफगानिस्तान से हिजरत करके पिशावर आए, फिर कैम्बलपुर पहुंचे जिसे आजकल अटक कहते हैं, और फिर वहां से इस वादी के अंदर, इस खित्ते के अंदर आके वो आबाद हुए। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद गिरामी थे, आप उस वक़्त के मुगल फरमारवा शाहजहां की फौज में एक आला फौजी मनसब पे फाइज थे और उस वक़्त मुल्तान के करीब एक किला था जिसका नाम किला कहरगान था। उस किला को फतह करना मुगल फौज के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हजरत सुल्तान मोहम्मद बाजीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस किला को फतह फरमाया।
जिसके इनाम में फरमानवाए हिंदुस्तान शाहजहां ने आपको किलाए शोरकोट और उसके गर्दो नवा में 72,000 बीघा जमीन बतौर इनाम पेश की, जहां पे उनका मजार है शोरकोट के अंदर, जिसे दरबार माई बाप रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। यह पहले शोरकोट किला का हिस्सा था और हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का मजार मुकद्दस भी यहां करीब ही था, लेकिन फिर दूसरी बार हिजरत हुई। अब यह तीसरे मकाम पे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का मजार मुकद्दस है। और आपके जद्दे अमजद की निस्बत से इस वादी के अंदर, चूंकि आपके आबाओ अजदाद का ताल्लुक इस खित्ते से है, इस वादी से है, उसी मुनासबत से आज ये महफिल पाक भी यहाँ पे इनेकाद पजीर है। और हमारे मुर्शिद करीम सुल्तानुल फक्र शशम बानिए इस्लाही जमात और बानिए आलमी तंजीमुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद असगर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने आबाओ अजदाद की उसी सुन्नत मुबारका को जिंदा फरमाते हुए गर्मियों के जो ये 3 माह होते थे, आप वादी यसून में कयाम फरमाते थे। मेरे भाइयों, ये मुख्तसर सी तारीख इस खित्ते की और आज की इस महफिल पाक की मुनासबत से मैंने अर्ज की। इसके साथ साथ जो मैं अहम गुजारिश आपको करना चाहता था कि आप अहबाब को यह भी मालूम है कि इस्लाही जमात व आलमी तंजीमुल आरिफीन इस वक्त आलम इस्लाम, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि आलम इंसानियत के लिए एक वो पैगाम, वो दावत और वो फिक्र लेके चल रही हैं जिसकी किल्लत, जिसकी कमी, जिसके फुकदान और जिसके बहरान ने आज हजरत इंसान को मजमूई तौर पे दस्तो गिरेबां कर रखा है। जिस चीज की कमी और जिस चीज की किल्लत ने हमें अपना ही मुंह नोचने पे मजबूर कर दिया, ये जमात, ये तंजीम और ये तहरीक उस पैगाम को, उस दावत को और उस मकसद को लेके आगे बढ़ रही है। और फिर जो उर्स मुबारक के इनअकाद का मकसद है, जो यहां पे महफिल मुनक़िद करने का मकसद है, मैं उसको आपको चंद लफ्जों में वाज़े करना चाहता हूं। आपको मालूम है कि दरबार आलिया पर भी हजूर जानशीन सुल्तानुल फक्र उर्स मुबारक की महफिल महाफिल का इनकाद फरमाते हैं। यहां भी उसका इनकाद हुआ। पूरे मुल्क के अंदर बैरून मुमालिक भी महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद होता है। और ये वो टिपिकल रवायती और फरसूदा गुफ्तगू वहां पे नहीं होती। इस्लाही जमात का मिशन सिर्फ ये नहीं है कि जनाब आप वहां पे जाएं, सिर्फ अपनी तौसीफ बयान करें, सिर्फ अपनी वजाहत बयान करें, करामात का तज़किरा हो जाए और चंद वो जो घिसी पिटी बातें हम करते हैं हम वो करें, और फिर उसके बाद लंगर शरीफ तकसीम हो, फिर अवाम नास उस लंगर से इस्तिफादा हासिल करके अपने अपने घरों को कूच कर जाएं। याद रखें, जहां भी जिस तरह मुझसे पहले हजरत अल्लामा रफीक अहमद शाह जमाली साहब आप बयान फरमा रहे थे कि यहां पे जब आप बैठेंगे तो आपको एक मकसद की बात की जाएगी, आपको बुनियादी तौर पे यह बताया जाएगा कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम कहां से आए हैं, हम कैसे आए, हम क्यों आए, हमारे इस सफर का मकसद क्या है और हमने ये सफर मुकम्मल करके कहां पे जाना है। आज की जो महफिल है ये चूंकि उर्से मुबारक की महफिल है, और इस हवाले से आप याद रखें कि ये हमने सिर्फ यहां पे बैठ के सिर्फ वही तज़किरे अपने नहीं छेड़े रखने, बल्कि हमने
जिनकी याद में, जिनके उर्स मुबारक की महफिल हमने सजाई है, उन्होंने जो हमें पैगाम दिया है, उन्होंने जो हमें एक मकसद अता फरमाया, उन्होंने जो हमें एक रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें इस दुनिया के अंदर रहने का जो ढंग और इस दुनिया के अंदर बसने के जो सलीके सिखाए हैं, और उन्होंने हमें जिस चीज से अहद करने का हुक्म दिया है, आज की इस महफिल के अंदर हमने उनकी तालीमात के साथ और उनके साथ किए हुए अपने उस अहद की तजदीद करनी है। और आज हमने यहां पे बैठ के जब उठना है तो इस अज़म के साथ, उस अहद के साथ, उस इरादे के साथ, उस यकीने मुसम्मम के साथ उठना है कि जब हम यहां से उठ के जाएंगे हम उससे मुख्तलिफ होंगे जब हम बैठे थे। इंशाअल्लाह जब तक हमारा यह मकसद नहीं बनता, जब तक हम इस चीज को अपने ऊपर वाज़े नहीं करते, जब तक हम इस चीज को अपने सामने अपना मकसद नहीं बनाते, मेरे भाइयों याद रखें, हमारा यहां आने का मकसद पूरा ही नहीं होता। हमारा यहां आना और ना आना एक जैसा हो जाएगा अगर हमारे यहां से उठते हुए यहां से बैठने वाले से मुख्तलिफ ना हुए तो। क्योंकि आप देखें इस वक्त जो इंसानी मुआशरे की सूरत हाल है, इस वक्त जो मिल्लत इस्लामिया की जुबों हाली है, आप कभी उसका तज्जिया करें, आप कभी उसको गौर से देखें, आप कभी उसे अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर देखें कि उसके असरात आप पे क्या मुरतब हो रहे हैं। यहां पे जो खलीफतुल्लाह की, अल्लाह के नायब की, जिसके सर पे अल्लाह की खिलाफत का ताज है, जिसके माथे पे अल्लाह की नयाबत का सेहरा है, जो मसजूद मलाइक है, जो हजरत इंसान है, आज यहां हम मुआशरे के अंदर उसकी दुर्गत कैसे बना रहे हैं, आज इस मुआशरे में उसकी तजलील कैसे हो रही है, आज इस मुआशरे में वो रुसवा कैसे हो रहा है, आज इस मुआशरे में वो जलील कैसे हो रहा है। कभी इसको सोचें, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इसको सोचें। मेरे भाइयों, कयामत कुबरा का तो हमें कुरान ने बताया कि एक कयामत है जिसने नाफिज होना है, वो दिन जिसका अल्लाह ने हमसे वादा किया, जिस दिन उसकी अदालत में तमाम इंसानों ने अपना किया धरा पेश करना है, उसके मुताबिक सजा और जजा लेनी है। वो कयामत तो देखें कब आएगी, वो तो कयामत कुबरा है। लेकिन अगर आप आज इंसानियत की उस नफ्सा नफ्सी को देखें, मादियत के अंदर जिस तरह इंसान घिर चुका है, और जिस तरह के कयामत के बारे में कहा गया कि वहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बेटा वालदैन का नहीं होगा, औलाद वालदैन की नहीं होगी, बहन भाई के नहीं होंगे, भाई बहन के नहीं होंगे, कोई किसी को जानेगा नहीं, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर कोई अपनी तगोदौ में लगा होगा, दूसरे की फिक्र किसी को नहीं होगी। उसका बस चले तो वो अपना अजाब उसके ऊपर मुंतकिल करके अपने रास्ते को साफ करने की कोशिश करे। आप दुनिया के अंदर देखें, क्या आज ये नफ्सा नफ्सी का आलम आपको नजर नहीं आता? आप अखबारात को पढ़ लें, हर रोज अखबारात के अंदर आपको कितनी सुर्खियां नजर आएंगी, कितनी खबरें नजर आएंगी कि छोटे से रकबे के तनाजे पे बाप ने 4 बेटों को कत्ल कर दिया, नाउजुबिल्लाह, बेटे ने ये कर दिया, बहनों के साथ ये हो गया, भाइयों के साथ ये हो गया, चचाओं के साथ। मैं मकसद उन सुर्खियों की तरफ आपका इशारा सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आप अंदाजा लगाएं कि हम कितने गिर चुके हैं इखलाकी तौर पर, इंसानी मुआशरा कितनी तजलील का शिकार हो चुका है। फिर इसके बाद आप देखें कि आज जो मैंने गुजारिश की कि कोई किसी का नहीं बनता,
हर कोई अपनी लालच के पीछे, अपनी हवस के पीछे, अपने तमा के पीछे, अपने गजब के पीछे, अपनी शहवत के पीछे, अपनी ख्वाहिशात के पीछे, अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे, जिस चीज के ऊपर उसको शैतान ने उकसा दिया है, अपनी उस ख्वाहिश के पीछे वो दुनिया की हर चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो ना इज्जत को देखता है, वो न शोहरत को देखता है, वो न दौलत को देखता है, हम न मनसब को देखते हैं। हर चीज को पसे पुश्त रख के हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया अगर कुर्बान होती है तो हो जाए, लेकिन मेरे नफ्स की इस ख्वाहिश को पूरा होना चाहिए। क्या ये दुरुस्त है? क्या ये हमारे अमाल ठीक हैं? क्या ये हम ठीक डगर पे चल रहे हैं? क्या ये हमने ठीक रास्ते को अपनाया हुआ है? क्या यही हमारे सामने सिरात मुस्तकीम है? क्या यही हमारे इस्लाम का दर्स है? क्या हमारे नबी ने हमें यही बताया था? क्या हमारा कुरान हमें यही बताता है? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, आज इस चीज को समझें, आज इस चीज को सोचें, आज इस चीज पे गौर करने की जरूरत है, आज इस चीज पे तवज्जो करने की जरूरत है, आज इस चीज के ऊपर हमें अपनी निगाहों को मरकूज करने की जरूरत है कि आखिर हमारे लिए सही रास्ता है तो वो रास्ता क्या है, एक सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि ये जो हम नफ्सा नफ्सी के आलम में पड़े हुए हैं, हमें इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है? जो इंसानियत की तजलील हो रही है, उस तजलील से छुटकारा कैसे मुमकिन है? हम अपनी उस मकाम हकीकी पे कैसे पहुंच सकते हैं? और ये जो बनी नोए इंसान का मुआशरा है, जिसको अयालुल्लाह कहा गया है, जिसको अल्लाह का कुंबा कहा गया है, अल्लाह का ये कुंबा मुत्तहिद और खूबसूरत कैसे बन सकता है? हमारी कोशिश, हमारी काविश, इस्लाही जमात का पैगाम जो है वो इसीलिए दुनिया के अंदर मुनफरिद है, वो इसीलिए दुनिया के अंदर मुमताज है, इसीलिए दुनिया के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्यों? कि हम किसी एक फिरके की, किसी एक मसलक की, किसी एक कबीले की, किसी एक नस्ल की बात नहीं करते, बल्कि हम पूरी आलम इंसानियत को उस परचम के नीचे जमा करने की बात करते हैं जो परचम मक्के की वादियों से मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने बुलंद फरमाया था। क्यों? उसकी जरूरत क्यों है? इसलिए कि ये सारी की सारी कायनात ये अल्लाह का कुंबा है। ये सारी कायनात अल्लाह का कुंबा है और हमने इस कुंबे को मुनज़्ज़म करना है, इस कुंबे को मुंतशिर नहीं करना, इस कुंबे के इंतशार में इजाफा नहीं करना। अब पहला जो मैंने गुजारिश की कि इस तजलील से छुटकारा कैसे मुमकिन है, जरा गौर फरमाएं। आज मैं आप सब की बात करूंगा। आपको अपने अंदर देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा। वो ऐसे कि सबसे पहले आप एक चीज पे अपना यकीन कामिल कर लें कि एक इंसान का ये जिस्म इंसान नहीं है। इंसान का ये जिस्म जो अरबा अनासिर से बनाया गया, जो आग, हवा, मिट्टी और पानी से पैदा किया गया, ये जिस्म जो गोश्त पोस्ट का ढांचा है, जो हड्डियों का पिंजरा है, जिसमें खून का दौरानिया जारी है, ये हकीकी इंसान नहीं है, बल्कि हकीकी इंसान इस जिस्म के अंदर है, जिसको हम रूह बोलते हैं, जिसको हम रूह बोलते हैं। ये इंसान हकीकी नहीं है, इसके अंदर जो इंसान मौजूद है वो इंसान हकीकी है। मैं उसके लिए अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं और आज तमहीदी तौर पे मैं आपको फिर वो मिसाल एक बार दोहरा देता हूं ताकि अच्छी तरह से ये बात आपके ज़हन नशीन हो जाए कि फर्ज करें एक आदमी है जिसका नाम है जैद, जिसका नाम है जैद
जब तक जिंदा है, जब तक जैद में रूह है, जब तक जैद के जिस्म में हरकत है, उस वक्त तक हर कोई उसे क्या कहता रहेगा? जैद 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 जैद। हर कोई उसको जैद जैद कहता रहेगा। जैद आ रहा है, जैद जा रहा है, जैद खा रहा है, जैद पी रहा है, ये जी जैद को लेके जा रहे हैं, ये जैद को लेके आ रहे हैं, जैद के लिए दुआ कर दें, जैद को नहला रहे हैं, जैद को कपड़े पहना रहे हैं। सारा कुछ किसके लिए हो रहा है? जैद के लिए। अब जैद के ऊपर मौत वारिद हो जाती है, मलकल मौत इजराइल, वो जैद की रूह को कब्ज कर लेते हैं। कब्ज कर लेने के बाद अब जैद के जिस्म से रूह निकल गई। जैद के जिस्म से रूह निकलने के बाद फिर एक अजीब सा मंजर हमें देखने को मिलता है कि उसको कोई जैद नहीं कहता। उसकी रूह निकल जाने के बाद उसको कोई जैद नहीं कहता। सब यही कहते हैं जी, मैयत अंदर जा रही है, मैयत बाहर आ रही है, मैयत को इधर रख दो, मैयत को उधर रख दो, मैयत को नहला दो। मैयत को नहला रहे हैं। भाई कल तो जैद को कपड़े पहनाते थे, आज 2 घंटों के बाद तुम मैयत को नहला रहे हो। कल तक जैद कपड़े पहनता था, आज मैयत को वो कफन पहना रहे हैं। कल तक जैद के लिए दुआएं करते थे, लेकिन आज जब वो जनाजे की नियत करने लगते हैं तो जरा गौर करें क्या कहते हैं। सना अल्लाह ताला के लिए, दरूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और दुआ वास्ते हाजिर इस जैद के। और कर लें, दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। जरा गौर से जाके किसी दानिशमंद ने देखा, किसी अकल वाले ने देखा और बोला, भाई कल मैंने देखा था, आंखें वही हैं, ये तो जैद की आंखें हैं, ये तो जैद के कान हैं, ये जैद के खदोखाल हैं, ये हुस्न जैद का है, ये चेहरा जैद का है, ये जिस्म जैद का है, ये बनावट जैद की है। खुदारा इसको मैयत क्यों कह रहे हो? जैद के लिए दुआ करो। लेकिन कोई भी नहीं कहता दुआ वास्ते हाजिर इस जैद के। जिसके पास भी जा रहे हैं वो क्या कह रहा है? जैद दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। अब वो मैयत को कब्र में लेके जा रहे हैं, मैयत का जनाजा हो रहा है, मैयत को कब्र में लेके जा रहे हैं, कब्र में दफना दिया। अब कल तक कहते थे भाई गर्द ना उड़ाओ, जैद के कपड़ों पे मट्टी पड़ेगी, आज क्या कहते हैं? भाई ध्यान से मैयत के ऊपर मट्टी ना जाए। जैद नहीं रहा, आज वो मैयत है। उसके बाद आप देखें, फिर उसका जब तीसरा दौर शुरू होता है, जब उसके अजीजों अकारब उसको दफना देते हैं, उसको दफनाने के बाद वहां पे वो कुरान पाक का खत्म करते हैं, जो भी वो अपनी वहां पे इस्लामी अहकामात की पाबंदी करते हुए जब वहां से वो वापस लौटते हैं, वापस लौटने के बाद फिर उसके कब्र के अंदर जब नकीरीन, जब सवालो जवाब के लिए आते हैं मुनकर और नकीर, फिर उसके अंदर उसी रूह को दोबारा लौटाया जाता है, क्योंकि उन्होंने सवाल करना है। जब रूह वो फिर इस जिस्म के अंदर लौट के आती है, उसके बाद घर जाके अब घर वाले फिर क्या शुरू कर देते हैं? कल जैद का खत्म है, परसों जैद के कुल हैं, फिर जैद का चेलम है, फिर जैद की बरसी होगी, ये जैद का बच्चा है, ये जैद का कमरा है, ये जैद का घर है, ये जैद के कागज हैं। जब तक मरने से पहले उसके जिस्म के अंदर रूह थी, वो तब भी जैद था। कब्र में जाके जब उसके अंदर रूह लौटा दी गई, वो फिर जैद बन गया। मैयत वो उसी अरसे में था जब उसके जिस्म में रूह नहीं थी। अब फैसला आप खुद कर दें कि ये जैद है या जैद इसके अंदर है। क्या बात, सुभान। अब फैसला आप खुद कर लें कि जैद ये है या जैद इसके अंदर है। अगर ये जैद है
तो फिर दुआ वास्ते हाजिर इस जैद के होगी, दुआ वास्ते हाजिर मैयत के नहीं होगी। फिर मैयत को नहीं, फिर जैद को गुस्ल दोगे, फिर मैयत को नहीं, फिर तुम जैद को कफन पहनाओगे, फिर मैयत के नहीं, फिर जैद का जनाजा पढ़ोगे। जैद का जनाजा नहीं हो सकता, जनाजा मैयत का होगा, दुआ मैयत के लिए होगी। मेरे भाइयों, गुजारिश करने का मकसद यह था कि यह बात समझ आ जाए कि असल इंसान ये है या असल इंसान इसके अंदर है। अब इसमें असल मौजू की तरफ आए, जिसके लिए यह तमहीद मैंने अर्ज की कि ये जब बना, ये जिस्म जब बनता है दुनिया में, तो क्या ये ऐसे ही बन जाता है? कैसे बनता है? इसके अज्जाए तरकीबी पे गौर करें। किन चीजों से मिलके ये जिस्म बनता है, इसकी अज्जाए तरकीबी देखें। फिर आप रूह की तरफ जाएं और देखें कि रूह कैसे पैदा हुई, रूह की अज्जाए तरकीबी क्या है। फिर अज्जाए तरकीबी के मुताबिक, फिर अज्जाए तरकीबी के मुताबिक इसकी फितरत का तज्जिया करें कि इसकी अज्जाए तरकीबी ये हैं, और इन अज्जाए तरकीबी जो जो चीजें इसके बनने में लगी, जिन जिन चीजों से मिलके ये जिस्म बना, वो चीजें क्या हैं, उन चीजों की फितरत को देख लें और फिर उसके बाद आप रूह की तरफ तवज्जो करें और ये देखें कि जो रूह है वो किन किन चीजों से मिलके बनी है। फिर आप उन चीजों को इकट्ठा कर लें और आप रूह की फितरत का तज्जिया कर लें और उसके बाद आप ये फैसला कर लें कि आपने अपने आप को किस फितरत में ढालना है। अब मैं आपको अर्ज करता हूं, फर्ज करें कि हम कोई ठंडी चीज बनाना चाहते हैं। चूंकि मैं हकीम नहीं हूं, इसलिए वो खतरा जान वाली बात ही करूंगा। अगर आपने या किसी ने ऐसा दवा तैयार करना हो जिसकी तासीर ठंडी हो, तो उसके अंदर वो किस किस्म की चीजें इस्तेमाल करेंगे, किस किस्म की अज्जा इस्तेमाल करेंगे? वो चीजें जो ठंडी होंगी। जिस तरह वो उसमें नारियल इस्तेमाल करेगा, वो उसके अंदर अस्पगोल को इस्तेमाल करेंगे, वो उसके अंदर और ऐसी ठंडी चीजों को वो इस्तेमाल करेंगे। अब वो ठंडी चीजों के इस्तेमाल से, ठंडी चीजों के उसके अंदर इकट्ठे होने से उसकी जो तासीर बन जाएगी, आप उसको दूसरे अल्फाज में यूं कह लें कि उसकी, उस दवा की जो फितरत बन जाएगी वो क्या होगी? वो क्या होगी? ठंडी। अब कुछ गर्म चीजों को मिला दिया जाए, गर्म चीजों को मिला के उनकी एक दवा तैयार कर दी जाए, तो उस दवा की फितरत क्या होगी? ठंडी या गर्म? गर्म। गोया अगर आपने किसी चीज की फितरत का तज्जिया करना है, आपने किसी चीज की फितरत को देखना है, तो उसके बाद आप ये देख लें कि उसकी अज्जाए तरकीबी क्या है। जब आप उसकी अज्जाए तरकीबी को देखेंगे, उसके अंदर जो अज्जा शामिल की गई, उसके अंदर जो चीजें शामिल की गई, आपको पता चल जाएगा कि इसकी फितरत क्या है। अब हम जब बात करते हैं इंसानी मुआशरे की इस्लाह की, तो हमें सबसे पहले यह फैसला करना है कि हमने किस डगर पे अपने आप को चलाना है। हमने जब इंसानियत की इस्लाह की बात करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंसान की अज्जाए तरकीबी की तरफ देखना पड़ेगा। फिर इस मुआशरे के अंदर जितनी बुराइयां हैं, आप देखें कि एक शख्स है,
वो किसी को कत्ल करता है तो उसके कत्ल करने की 3 वजूहात होती हैं। 3 वजूहात में जन, जर, जमीन। कौन कौन सी 3 चीजें? जन, जर, जमीन। यानी औरत या माल और दौलत या उसके बाद जमीन, इक्तिदार, कुर्सी, ताकत, ये जायदाद, विरासत, ये उसकी बुनियादी हसूल की ख्वाहिश होती है जिसके लिए वो किसी को कत्ल करता है। अब कत्ल से बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। इसके बाद आप देखें कि वो कत्ल बुनियादी तौर पे एक हवस के अंदर कर रहा है, या जन की हवस में कर रहा है, या जर की हवस में कर रहा है, या जमीन की हवस में कर रहा है। वो कत्ल बुनियादी तौर पे उसके कत्ल का मूजब उसकी हवस है। फिर उसके बाद आप देखें, एक शख्स झूठ बोलता है। एक शख्स झूठ बोलता है। वो झूठ क्यों बोलता है? वो झूठ अपना कोई मतलब निकालने के लिए करता है। उसके पास पहले भी बहुत कुछ होगा, पहले भी उसकी तिजोरियां भरी होंगी, पहले भी उसकी जेबें भरी होंगी, पहले भी उसके अकाउंट्स भरे होंगे, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं और भी समेट लूं, मैं और भी इकट्ठा कर लूं, मैं और भी जमा कर लूं। तो उसके बाद आप देखें कि वो सारा कुछ पहले मौजूद होने के बावजूद जो और इकट्ठा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो उसके अंदर आप देख लें, वो अपनी हवस की वजह से कर रहा है। एक शख्स अपने मफादात की खातिर, अपने मफादात के तहफ्फुज के लिए, अपने मफादात को आगे बढ़ाने के लिए वो दूसरों के मफादात को कुचलता है, वो दूसरों की ख्वाहिशात को कुचलता है, वो दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल न रखते हुए उनकी तजलील करता जाता है। अब बुनियादी तौर पे आप ये देखें कि वो ये अमल क्यों कर रहा है? वो ये अमल अपने गजब के नतीजे में कर रहा है, इसलिए कि वो गाज़िब हो जाता है, वो गजब करता है और अपने गजब के नतीजे में वो दूसरों के ऊपर जुल्म भी ढाता है, वो दूसरों के मफादात को भी कुचलता है, वो दूसरों की इज्जत नफ्स का भी ख्याल नहीं करता। फिर आप देखें कि एक शख्स शराब नोशी की तरफ चल पड़ता है, वो जिना की तरफ चल पड़ता है, वो ऐसी जिनसी बुराइयों की तरफ चल पड़ता है। तो बुनियादी तौर पे वो उन जिनसी बुराइयों की तरफ क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि उसकी शहवत उसको उन जिनसी बुराइयों की तरफ उकसाती है और वो अपनी शहवत के नतीजे में उन जिनसी बुराइयों की तरफ माइल होता है। अब मेरे भाइयों, मैंने 4 चीजें आपके सामने रखी, अगर आपको याद हो। सबसे पहले हवस, सबसे पहले हवस, फिर उसके बाद हिर्स, फिर उसके बाद गजब, फिर उसके बाद शहवत। अगर हिर्स, हवस, गजब और शहवत का इस इंसानी मुआशरे से खात्मा हो जाए तो मैं अवामी अदालत में खड़े होके हजरत सुल्तान बाहू की इस धरती पे खड़े होकर ये बात कर रहा हूं कि ये पूरा इंसानी मुआशरा सुधर जाएगा अगर इस मुआशरे से हिर्स, हवस, गजब और शहवत का खात्मा कर दिया जाए। जिन्होंने नारे का जवाब और जोर तरीके से नहीं दिया वो खासे सियाने थे। लियाकत साहब वो खासे सियाने थे, उन्हें पता है कि इसका खात्मा मुश्किल है। क्यों, कैसे मुश्किल है? अब ये 4 चीजें खत्म हो जाएं तो ये बुराइयां जितनी मैंने गिन के सुनाई ये सब बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अब क्या इन 4 चीजों का खात्मा मुमकिन है? सुभान अल्लाह, सुभान। कैसे मुमकिन है? मुमकिन तो है, लेकिन कैसे मुमकिन है? लेकिन एक तरह से आप देखें तो बड़ा मुश्किल नजर आता है। कैसे? क्यों कि ये 4 चीजें हिर्स, हवस, गजब और शहवत,
ये इस इंसान की अज्जाए तरकीबी में शामिल हैं। ये इस इंसान की अज्जाए तरकीबी हैं। ये चार चीजें मिलती हैं तो हजरत इंसान की विलादत होती है। आप किसी हकीम से पूछ लें, किसी डॉक्टर से पूछ लें। मैं शरीयत का एक मसला आपको, शरअ का शर्म नहीं है, एक बात आप याद रख लें, आप जिस जाविये से मर्जी जिससे जाके आप इस बात को कंफर्म कर लें कि जब तक औरत और मर्द दोनों के अंदर, औरत और मर्द दोनों के अंदर हिर्स, हवस, गजब और शहवत, औरत और मर्द दोनों में जब तक हिर्स, हवस, शहवत और गजब ये नुक्ते अरूज पे न पहुंच जाए, उस वक्त तक हमल ठहरना मुमकिन ही नहीं होता। अगर इन चार अशिया में से हिर्स, हवस, गजब या शहवत, इन चार चीजों में कोई एक भी चीज औरत में या मर्द में कम हो जाए, उस वक्त तक नुत्फा नहीं ठहर सकता बतन औरत के अंदर। नुत्फा ठहरता ही तब है औरत या मर्द के अंदर, औरत के अंदर, कि जब औरत और मर्द दोनों में हिर्स, हवस, गजब और शहवत ये नुक्ते अरूज पे पहुंच जाए, जब ये शिद्दत इख्तियार कर जाए, इनकी शिद्दत के बाद नुत्फा बतन औरत में ठहरता है और उसके बाद वो नुत्फा, वो मुद्गा और अलका और फिर वो लोथड़ा बन के और फिर वो बच्चे का रूप धार के फिर इस दुनिया में वो जाहिर होता है और फिर वो बड़ा होकर इंसान बनता है। ये एक फर्द की पैदाइश है, अफराद की पैदाइश भी इसी तरह, और ये मुआशरे का नतीजा है। आप मेरे भाइयों, इससे साबित ये होता है कि इंसान की जो पैदाइश है वो हिर्स, हवस, गजब और शहवत को इकट्ठा करके वो हजरत इंसान की पैदाइश हुई है। अब गोया ये चारों चीजें ये हजरत इंसान की इस जाहिरी वजूद की, जिसको अमूमी लोग, जिसको मादी लोग इंसान कहते हैं, ये इस इंसान की फितरत है। मुझे दुनिया के किसी तकाजों में ये दिखा दें कि इंसान अपनी फितरत को छोड़ सकता है। अल्लामा ने इसी फिक्र को वाज़ेह किया कि फितरत के तकाजों की करता है निगहबानी, हो बंदे सहराई या मर्द कोहिस्तानी, वो फितरत के तकाजों को नहीं छोड़ सकता। आपको ये अंदाजा हुआ होगा कि चूंकि हिर्स, हवस और गजब ये इंसान की फितरत है, और इंसान अपनी फितरत को कैसे छोड़ सकता है? जब तक इंसान अपनी फितरत को नहीं छोड़ता, ये ना हिर्स के काम छोड़ सकता है, ना ये करप्शन को छोड़ सकता है, न ये बददियांती को छोड़ सकता है, जब तक हिर्स को नहीं छोड़ता। जब तक हवस को नहीं छोड़ता, उस वक्त तक कत्ल और गारत को नहीं छोड़ सकता। उस वक्त तक ये हक तलफी से नहीं बाज आ सकता। जब तक ये गजब को नहीं रोकता, ये उस वक्त तक कब्जों की और लोगों के इज्जत नफ्स को कुचलने से ये बाज नहीं आ सकता। और जब तक ये शहवत को नहीं छोड़ता, उस वक्त तक ये जिनसी अफ़आल बद से ये नहीं बाज आ सकता। तो अब हजरत इंसान का इस इंसानी मुआशरे का सुधरना कैसे मुमकिन है? जरा गौर करें, जरा सोचें मेरे भाइयों। आज लोग जंग लड़ रहे हैं कबाइल की। आज दुनिया जंग लड़ने जा रही है, लिसानी जंग, जुबान की जंग, कबीले की जंग, जमीन की जंग, तेल की जंग, पानी की जंग, मसलक की जंग, मजहब की जंग। लेकिन तंजीमुल आरिफीन दिफा कर रही है, इकट्ठा करना चाहती है खुदा के कुंबे को, सुभान अल्लाह, जिसके अंदर ये सब के सब आ जाते हैं। और वो एक ही सूरत में मुमकिन है कि इंसान अपनी फितरत को समझे, अपनी इंसानियत को समझे। जब तक इस इंसान की नशो नुमा कर रहे हो, जब तक इस इंसान को पढ़ा लिखा रहे हो, एक बात तो देखें यार, जरा गौर करें, थोड़ा सा गौर करें कि ये
जो हम अपनी इबादत को हम महदूद कर देते हैं जन्नत की हद तक, अपनी इबादत को हम महदूद कर देते हैं जन्नत तक। हम ये क्यों करते हैं? हम ये क्यों करते हैं जबकि पता होता है कि जिंदगी का मकसद खुदा की मार्फत और पहचान है। जन्नत भी मखलूक है, बंदा भी मखलूक है, बंदा अशरफुल मखलूकात है, जन्नत अशरफुल मखलूकात नहीं है। इसके बावजूद हम जन्नत की तलब करते हैं, इसके बावजूद हम जन्नत के पीछे भागते हैं। क्यों? इसलिए कि हम उस हिर्स के मुतलाशी होते हैं, हम उस हवस के मुतलाशी होते हैं, हम अपनी फितरत की उस तकमील की तरफ जा रहे होते हैं। क्यों? हमें बताया जाता है कि वहां पे हुरे हैं, वहां पे गलमान है, वहां पे नहरें हैं, वहां पे महल्लात हैं, वहां पे मेवजात हैं, वहां पे नेमतें हैं। ये सब बातें जब हमें बताई जाती हैं तो हमारी इन चार चीजों में कोई ना कोई एक चीज उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, वो उस तरफ कशिश इख्तियार करती है और वो उसी तरफ को जाती है। और फिर हम ये समझ बैठते हैं कि शायद जन्नत ही हमारी मंजिल है। उसकी बुनियादी वजह ही यही है। क्यों? कि हमारी फितरत के अंदर हिर्स और हवस शामिल है, हमारी फितरत के अंदर वो शहवत शामिल है। इसलिए हम जन्नत की तलब को तर्क नहीं कर सकते। फिर इसके साथ साथ आप देखें कि रूह की फितरत क्या है। जो इंसान हकीकी है उसकी फितरत क्या है। अब आप उसकी तरफ देखें। यह तो हो गई इस जिस्म की फितरत, मैयत की फितरत। अब जैद की फितरत को देखें। यह मैयत की फितरत थी। अब जैद की फितरत देखें, जैद की तखलीक कैसे हुई, रूह की तखलीक कैसे हुई। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, सबसे पहले अपने नूर का, अपने जाती इसमें अल्लाह हो की सूरत में ज़हूर फरमाया और फिर अपने उस जाती नूर से नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और फिर नूरे मुहम्मदी, नूरे मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने तमाम जहानों की अरवाह को पैदा फरमाया। जिस तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आना मिन नूरिल्लाह ताला व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूं और तमाम मखलूकात ये मेरे नूर से हैं। अब देखें कि जहान की, कायनात के वजूद की तखलीक से पहले रूह की तखलीक होती है और रूह की तखलीक कहां से हो रही है? नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह की तखलीक होती है। गोया आका अलैहिस्सलाम की जो तखलीक है वो अल्लाह ताला के नूर से बिला वास्ता है, डायरेक्टली है। और बाकी अरवाह की, बिलखसूस हजरत इंसान की रूह की जो तखलीक है वो चूंकि आका अलैहिस्सलाम के नूर से है, आका के नूर की तखलीक अल्लाह के नूर से, इसलिए वो बिला वास्ता डायरेक्टली, और हजरत इंसान की रूह की तखलीक आका अलैहिस्सलाम के नूर से है और ये इनडायरेक्टली है, ये बिल वास्ता है। बात यह है कि रूह की तखलीक बिल वास्ता हो या रूह की तखलीक बिला वास्ता हो, रूह की तखलीक किसके नूर से हो रही है? रूह की तखलीक किसके नूर से हो रही है? बिल वास्ता तखलीक हो या बिला वास्ता तखलीक हो, रूह की तखलीक किसके नूर से हो रही है? अल्लाह के नूर से हो रही है। अब रूह की अज्जाए तरकीबी के अंदर जो चीज समाई हुई है वो नूरे मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रूह के अज्जाए तरकीबी के अंदर नूरे खुदावंदी शामिल है। इसलिए जो रूह की फितरत है, रूह की फितरत रहमानी है, रूह की फितरत नूरानी है। इसलिए मेरे भाइयों,
ज़ैद की जो फितरत है, इंसान की जो फितरत है, रूह की जो फितरत है, वो रहमान की फितरत पे जाती है, वो नूर की फितरत पे जाती है। और इस बदन की जो फितरत है वो शहवत के ऊपर है, वो गज़ब के ऊपर है, वो हवस के ऊपर है, वो हिर्स के ऊपर है। इस इंसानी मुआशरे के अंदर उस वक्त तक तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकती जब तक हजरत इंसान अपनी रूह की फितरत को अपनी जिस्म की फितरत पे गालिब नहीं कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया, बानी इस्लाही जमात। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, उस वक्त तक इंसानी मुआशरा नहीं सुधर सकता, उस वक्त तक इंसानी मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती, उस वक्त तक इंसानी मुआशरा ये हकीकी तौर पे ये फलाह याफ्ता, इस्लाह याफ्ता मुआशरा नहीं बन सकता जब तक के इस मुआशरे की फितरत, जब तक इस इंसान की, इस जाहिरी जिस्म की फितरत पे जब तक रूह की फितरत गालिब नहीं होती। अगर इनकलाब लाना है, अगर दुनिया को सुधारना है, अगर हजरत इंसान को इकट्ठा करना है, अगर हजरत इंसान को खुदा के कुंबे को तुमने मुत्तहिद करना है, इस इंसानी मुआशरे के फूल की पत्तियों को अगर तुमने समेटना है, तो मेरे भाइयों उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि इसकी अज्जाए तरकीबी को समझो, इसकी फितरत को समझो। जब तक इसकी दशो नुमा में लगे रहोगे, जब तक इसी को बढ़ाते रहोगे, जब तक इसी की ख्वाहिशात की तकमील करते रहोगे, जब तक ये वजूद, जब तक ये हड्डियां, जब तक ये ढांचा ही तुम्हारे सामने अटक के रह गया है, मेरे भाइयों इस दुनिया के सब इनकलाब झूठे हैं, इस दुनिया के सब नारे झूठे हैं, इस दुनिया की सब बातें झूठी हैं, इस दुनिया की सब तहरीकें झूठी हैं। जो रूह की फितरत को जब तक इस जिस्म की फितरत पे गालिब नहीं करते, दुनिया के सब इनकलाब झूठे हो जाते हैं। क्यों? इनकलाब नाम किस चीज का है? इनकलाब की हकीकत को समझें। लोग गहमे उठ के बात कर देते हैं इनकलाब की। मैं यहां पे किसी को नॉमिनेट करके नहीं बात करना चाहता। आपको मालूम होगा बहुत सी सियासी जमातें ऐसी हैं, बहुत सी मजहबी जमातें ऐसी हैं, बहुत सी समाजी जमातें ऐसी हैं जो इनकलाब 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 की रट लगाए फिरती हैं। उनको इनकलाब की अज्जाए तरकीबी का नहीं पता। इनकलाब नाम किस चीज का है? इनकलाब की ग्रामर क्या है? इनकलाब का असल तसव्वुर क्या है? बड़ा अफसोस होता है इस दुनिया में जब चलते हैं और देखते हैं कि लोगों को कैसे गुमराह किया जा रहा है, लोगों को कैसे नफरत का दर्स दिया जा रहा है, लोगों को कैसे इंसानियत का कातिल, इंसानियत का दुश्मन बनाया जा रहा है। और फिर बात करते हैं इनकलाब की। मैं थोड़ा सा अपनी उसी साबका गुफ्तगू को दोहराना चाहूंगा। गालिबन आज से 2 साल कबल मैंने इसी जगह पे अर्ज किया था और उसके बाद भी मैं अर्ज करता रहा हूं आप हजरात की, अवाम उन्नास की खिदमत में, कि इनकलाब के लफ्ज पे कभी गौर करें, लफ्ज इनकलाब पे कभी गौर करें। जिस दिन ये कुलिया और ये नुक्ता हमारी अकल में बैठ गया, उस दिन हमारे सामने इंसानियत का पूरा तसव्वुर रोशन हो जाएगा। जब तक ये नुक्ता
वाज़े नहीं होता, खुलता नहीं, यह तसव्वुर रोशन नहीं हो सकता, इंसानियत का दर्द पैदा नहीं हो सकता। इनकलाब अरबी जुबान का लफ्ज है। इनकलाब अरबी जुबान का लफ्ज है और अरबी जुबान का एक कुलिया है, एक दस्तूर है कि उसके जितने भी अल्फाज हैं वो एक वजन पे आते हैं और उसके लिए एक तराजू है और उस तराजू को कहते हैं उम्मुल अबवाब और वो है हर्फे फेल। क्या है? फेल, फे, एन और लाम। कौन कौन से हैं जी? फे, एन और लाम। फेल, फेल, ये अरबी जुबान का के अंदर इसको उम्मुल अबवाब कहते हैं। अब यहीं से आप देखें कि फर्ज करें एक शख्स का नाम है करम, क्याफ रे मीम। अब वो इसको उस वजन पे, उस तराजू पे लेके आएंगे कि ये बनता क्या है। ये बनेगा काफ फे के वजन पे, रे एन के वजन पे और मीम लाम के वजन पे। कुलिया समझ आया? काफ फे के वजन पे, रे एन के वजन पे और मीम लाम के वजन पे। करम और फेल, उसके भी 3 हर्फ, इसके भी 3 हर्फ। एक शख्स है, उसका नाम है अकरम। अब करम अपनी जगह पे मौजूद है, उसके पीछे एक अलिफ का इजाफा हो गया, अकरम, अलिफ करम। अब उसको जब आप तराजू में लाएंगे तो उसके तराजू में उसका जवाब बनेगा अफ़अल। उसके तराजू में उसका क्या जवाब बनेगा? अफ़अल। करम अपनी जगह पे, फेल अपनी जगह पे, अलिफ ज़ायदा। अब आप अकरम की अलिफ को हटा दें, क्या बन जाएगा? अकरम की अलिफ हटा दें तो क्या बनेगा? करम। इसी तरह एक आदमी है, उसका नाम है इकराम। अब यहां पे करम अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन एक अलिफ का पहले इजाफा हो गया और एक अलिफ का दरमियान में इजाफा हो गया। पहले अलिफ को हटा दें तो क्या बन जाएगा? कराम। और दूसरे अलिफ को हटा दें तो फिर क्या बन जाएगा? करम। इसी तरह एक शख्स है, उसका नाम है करीम। करीम के अंदर अब करम अपनी जगह पे मौजूद है, सिर्फ ये का इजाफा हो गया। अब इसको जब आप तराजू में लाएंगे तो ये फाइल बनेगा, तराजू में इसका जवाब फाइल बनेगा। अब फाइल में आपने फेल बनाना है, कैसे बनाएंगे? या को हज़फ कर दें, फेल। अब इसी तरह आप थोड़ा सा और आगे चले, किसी का नाम होगा तकरीम। अब करम अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ते और ये उसमें इजाफत आ गए, वो तफील के वजन पे आएगा। अब तफील से फेल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले ते को हटा दें, क्या बन जाएगा? फाइल। फिर ये को हटा दें, क्या बन जाएगा? फेल। इसी तरह तकरीम से ते को निकाल दें, करीम, फिर ये को निकाल दें, वो करम बन जाएगा। मेरे भाइयों, अब इसी तरह एक लफ्ज है इन्फिआल। इन्फिआल। अब इन्फिआल से आपने फेल निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अलिफ को हटा दें, क्या बन जाएगा? निफआल। अलिफ हट गया, इन्फिआल से निफआल बन जाएगा। और फिर आप नून को हटा दें,
फिर क्या बन जाएगा? फ़िआल। फिर आप अलिफ को हटा दें, क्या बन जाएगा? फेल। मेरे भाइयों, इसी तरह जो इनकलाब है वो तराजू में इनफियाल के वजन पे आता है, इनकलाब। अब इनफियाल से फेल निकालने का कुलिया ये था, पहले अलिफ को हटाया, फिर नून को हटाया, फिर अलिफ को हटाया। इसी तरह अब आप हरफे इनकलाब से, लफ्ज़े इनकलाब से आप पहले अलिफ को हटाएं, क्या बनेगा? निकलाब। और फिर निकलाब से आप नून को हटा दें, क्या बन जाएगा? कलाब। और फिर आप कलाब से अलिफ को हटा दें, क्या बन जाएगा? कल्ब। इनकलाब असल में कल्ब की तब्दीली का नाम है। इनकलाब असल में कल्ब की तब्दीली का नाम है। जब तक कल्ब तब्दील नहीं होता, जब तक दिल की दुनिया तब्दील नहीं हो जाती, उस वक्त तक इनकलाब के तमाम नारे, इनकलाब के तमाम दावे ये झूठे होते हैं। और कल्ब कैसे तब्दील होता है? सोचने की बात है कि अगर तब्दीली कल्ब की तब्दीली का नाम है, इनकलाब अगर कल्ब की तब्दीली का नाम है, तो फिर कल्ब तब्दील कैसे होता है? अगर कल्ब को तब्दील करना है तो कैसे तब्दील करोगे? इसी फिक्र को, इसी नजरिए को आप सामने रखें। हजूर सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐन इश्क असानू लिसिया जाता ते बैठा मार पथल्ला हूं विच जिगर दे सन चलाइयो की तो कम अवल्ला हूं जा अंदर वड़ जाती पाई डिठा यार अकल्ला हूं पर बाजो मुर्शिद कामिल या हजरत बाहू नहीं होंदी कदी तसल्ला हूं। दिल की दुनिया को नारे रिसालत, नारे सुल्तानिया, नारे सुल्तानिया। दिल की दुनिया उस वक्त तक तब्दील नहीं होती जब तक किसी कामिल की निगाह हमारे दिल पे नहीं पड़ जाती। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन के कायद जानशीन सुल्तानुल फक्र इमामुल वक्त हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहब, आप यही मिशन लेके इसी परचम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और वो फक्र का दस्तार, और वो फक्र की दस्तार, वो फक्र का नूर आपके चेहरे अनवर पे आया है। मेरे भाइयों, आज मैं जो आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूं कि आज हमें इसी चीज की जरूरत है। आज हजरत इंसान को इस चीज की जरूरत है। अगर बाकी लोग, बाकी दुनिया, बाकी कायनात, बाकी इंसान अगर इस चीज पे यकीन रखते हैं तो भी हमने इस पैगाम को आगे बढ़ाना है। अगर वो इस बात पे, इस चीज पे यकीन नहीं रखते तो भी हमने इस बात को आगे बढ़ाना है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात की तसल्ली है, हमें इस बात का यकीन है, हमें इस बात का मुशाहिदा है, हमें इस बात का हक़्क़ुल यकीन है कि इस दुनिया के अंदर अगर तब्दीली आ सकती है, अगर ये इंसानियत की दुश्मनियां खत्म हो सकती हैं, अगर ये इंसानियत के अंदर मौजूद फसादात खत्म हो सकते हैं, तो वो एक ही तरीके से खत्म हो सकते हैं। और वो तरीका जो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, वो तरीका जो आका अलैहिस्सलाम की सीरत से, जो आका अलैहिस्सलाम की सूरत से वाज़ेह है, वो तरीका जिसका दर्स हमें सहाबा किराम की जिंदगियां, हमें सहाबा किराम की कुर्बानियां देती हैं।
वो तरीका जिसका रास्ता हमें औलियाए कामिलीन दिखाते हैं।